जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, संगत जी, मेरे इस सत्संग को स्वीकार करना। संगत जी, सर्दियों में हम तिल के तेल का दीपक जलाते थे तो उसमें हमें रोज ब्लेसिंग्स मिलती थी। फिर जैसे थोड़ी गर्मी शुरू हुई तो हमने घी का दीपक जलाना शुरू कर दिया और करीब 1 हफ्ता हो गया हमें कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती थी। तो हमने सोचा शायद घी के दीपक में ब्लेसिंग नहीं मिलती होगी। फिर नवरात्रों में शायद 3rd या 4th डे था। उस दिन गुरुजी की पूजा सुबह के टाइम मैंने करी और पूजा करते टाइम मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहुत दिन हो गए आपने कोई ब्लेसिंग नहीं दी है। वैसे तो मुझे पता है कि घी के दीपक में ब्लेसिंग नहीं देते हैं आप, लेकिन प्लीज़ मुझे आज ब्लेसिंग्स ज़रूर देना। तो संगत जी, उस दिन घी के दीपक में मुझे पहली बार ब्लेसिंग मिली, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सा फूल बना और इतना ही नहीं संगत जी, माता रानी की जो चौकी थी, उस चौकी पर भी जो दीपक जल रहा था, उसमें भी मुझे उस दिन ब्लेसिंग मिली। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना इतने दिनों के बाद ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू बहुत जल्दी थक जाती है, तेरा पैरों का कष्ट काटने के लिए ये सत्संग है। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इतनी छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। और संगत जी, गुरुजी के बहुत समय से मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र अब तेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कुड़िए तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मेरी शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है और जभी से गुरुजी के भी मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि पुत्र अब तेरी किस्मत पलटने वाली है, तू हार कर भी जीत जाएगी, तेरा सफल होने का समय आ गया है। ऐसे-ऐसे गुरुजी मुझे मैसेज भेजते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं शनिदेव और गुरुजी दोनों मिलकर मेरी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन करेंगे, जो मुझे ऐसे-ऐसे मैसेज मिलते हैं कि अब तुझे खुशखबरी देनी है, तेरे सफल होने का समय आ गया है, तुम हार कर भी जीत जाओगे। इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। देवी की चौकी पर जो दीपक हम रोज़ जलाते थे, उसमें भी मम्मी को बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती थी, कभी गुरुजी की, कभी माता रानी की, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जैसे हमारे घर में नेगेटिविटी है, तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि अष्टमी के दिन एक नींबू लेना है और 11 लौंग लेनी है और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर वो लौंग उस नींबू में लगाते जाना है। मतलब जैसे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी और 1 लौंग लेकर नींबू में लगा दी। इस तरीके से 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर 11 लौंग लगानी है उस नींबू में और फिर एंटी क्लॉकवाइज उस नींबू को 7 बार अपने ऊपर से उतार कर गुरुजी के चरणों में रखकर अपनी इच्छा मांग कर ऊपर से सारी नेगेटिविटी उस नींबू के अंदर चली जाए, ऐसी इच्छा मांग कर उसको गैस के ऊपर जलाकर नींबू को गुरुजी के जल में डुबोकर उसको फिर फेंक दें और गुरुजी से कामना करें कि हमारे अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो सब सब खत्म हो जाए एकदम। और संगत जी, ये ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय को आप अष्टमी के दिन ही करें, क्योंकि अब तो नवरात्रे चले गए और अब अगले नवरात्रे आने में बहुत टाइम है। ये उपाय हम मंगल और शनिवार दोनों दिन कर सकते हैं। अष्टमी के दिन शनिवार था, इसलिए ये उपाय मैंने उस दिन करा था। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमारा कन्या भोज भी बहुत बहुत अच्छा हुआ। कन्या भोज में हमने एक कन्या को, मतलब ये उपाय मम्मी को गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था कि एक कन्या को जिमाकर उसको लाल फ्रॉक गिफ्ट कर श्रृंगार का सामान दे, इससे तेरे पितृ दोष एकदम खत्म हो जाएगा। तो मम्मी ने ये उपाय भी करा था, कन्या को भोज कराकर उसको लाल फ्रॉक भी दिया था और श्रृंगार का सामान भी दिया था। इतना अच्छा उपाय बताने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज मंगलवार है और आज मम्मी को भी गुरुजी ने एक हिंट दिया। संगत जी, मेरे सिर में चोट लगी हुई है और उसमें मुझे रह रहकर बहुत दर्द होता है और ये चोट मेरे लॉकडाउन में लगी थी और मतलब मेरे सिर में से उसकी सूजन खत्म नहीं हो रही है। या तो आपको भारी भारी लगता हो, या आपको चोट हो, या आपके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी हो और आपको कुछ भी दिक्कत हो, तो आप मंगलवार के दिन ये उपाय जरूर करें। अपने ऊपर से 1.25 किलो गुड़ एंटी क्लॉकवाइज उतार कर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके उसको हनुमान जी के चरणों में रखें।
और संगत जी, आज ये उपाय करने के लिए मैं गई थी। सबसे पहले तो मैंने भोले बाबा की और उनके पूरे परिवार की पूजा करी और संगत जी जैसे ही बस मैंने पूरे परिवार पर और भोले बाबा पर, अपने गुरुजी पर जैसे ही मैंने जल चढ़ाया, मंदिर के आगे गाय आकर खड़ी हो गई। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वो गाय मुझे बार-बार देखे जा रही, बार-बार देखे जा रही। फिर मैं भी जल चढ़ाने के बाद गई और उस गाय को मंदिर के रखे हुए प्रसाद में से बतासे खिलाकर आई। पहले तो मैं केला ढूँढ रही थी, लेकिन वहाँ पे मुझे केला नहीं मिला। फिर मैं अपने ही हाथों से उस गाय को बतासे का प्रसाद खिलाकर आई। उस गाय ने बतासे का प्रसाद भी खाया और मेरा पूरा हाथ भी चाट गई। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे कहते हैं कि गाय जब आपका हाथ चाटे तो आपकी किस्मत खुलती है। उसके लिए आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे मुझे पूजा करनी थी। हाथ तो मेरा बहुत गंदा हो गया था। मैं चाहती तो नहीं थी हाथ धोना, लेकिन मैं आगे पूजा नहीं कर पाती। इसके लिए मैंने हाथ धो लिया था। फिर उसके बाद मैंने सबको तिलक करा और अपनी आगे की पूजा संपन्न करी और बार-बार वहाँ से एक-एक करके गायें आती जा रही थी मंदिर के बाहर। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने उस सवा किलो के गुड़ को सबसे पहले तो शिवलिंग के जहाँ पे अशोक सुंदरी जी होती हैं, वहाँ पर रखकर अपनी मन्नत माँगी गुरुजी से। अपने गुरुजी से, अपने भोले बाबा से मन्नत माँगी। फिर उसके बाद मैंने उसको हनुमान जी के चरणों में रख दिया। इतना अच्छा उपाय बताने के लिए आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर संगत जी जैसे ही हम घर आए, हम घर में घुसने वाले थे, तो हमारे सामने से बटरफ्लाई गई व्हाइट कलर की, उसके लिए भी आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने इतने अच्छे से हमारी पूजा संपन्न कराई, उसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो बटरफ्लाई पहली बार में सिर्फ मैंने देखी थी। जैसे ही मैंने मम्मी को बोला, इतनी देर में वो उड़ गई थी। फिर थोड़ी ही देर में वो फिर से वापस आई मम्मी को दिखाने के लिए कि गुरुजी ने दिखाया मम्मी को कि मैं तेरे संग अंग संग हूँ, बस तू जो मैं बताता हूँ वो करे जा। इतने अच्छे से पूजा करने के लिए, हमारा पल-पल ख़्याल रखने के लिए आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, इस सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो उस भूल-चूक को माफ़ करना और मेरी तरफ से इस सत्संग को स्वीकार करना। गुरुजी, जो भी अंकल आंटी इस सत्संग को सुने, आप उनको, उनके पूरे परिवार को खूब 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 ब्लेस करना और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। और गुरुजी जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, आप उनको और उनके परिवार को भी खूब सारी खुशियाँ देना, उनको खूब खूब ब्लेस करना। बस संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।